हे वेलकम बैक मास्टर टेक में सूरज कॉर्पोरेट डेटा एक्सपर्ट। और अगर हम वी लुकअप की सीरीज को थोड़ा और कंटिन्यू करें तो वी लुकअप हम कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक्स टू एडवांस और एंट्री लेवल का हमने लुकअप फंक्शन देखा। और जब भी टेबल का लेआउट वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाए और रॉ वाइज वैल्यू फेच करने की बात हो तो ऐसे केस में हम एच लुकअप जैसे फंक्शन को यूज करते हैं। बिना देरी करे हुए देखते हैं अपनी शीट पर और समझते हैं एच लुकअप फंक्शन को। तो मेरे पास यहाँ पर एक डेटा सेट है जिसके अंदर आई हैव लाइक एम्प्लॉय आईडी इन फर्स्ट रॉ, एम्प्लॉय नेम इन सेकेंड रॉ, डेजिग्नेशन इन थर्ड रॉ एंड सैलरी इन फोर्थ रॉ। ओके, तो जब भी मेरे पास इस तरह से जब मेरे हेडर्स, ध्यान रहे, जब मेरे टेबल के हेडर्स रॉ वाइज रखे हों तो हम इस टेबल को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल टेबल। ओके, और इस हॉरिजॉन्टल टेबल से हमारी रिक्वायरमेंट है यार एम्प्लॉय आईडी के बेस पे सैलरी निकाल दो और एम्प्लॉय नेम के बेस पर उसका सैलरी निकाल दो या डेजिग्नेशन ले लेता हूं, डेजिग्नेशन, है ना। तो अब सबसे पहला काम हमेशा की तरह सिंटेक्स पहले हम समझते हैं। सिंटेक्स इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है? सर्च की, किसके बेस पर वैल्यू फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोल रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी के बेस पर सैलरी दो तो एम्प्लॉय आईडी मेरा क्या है? लुकअप वैल्यू, जिसके बेस पर वैल्यू फाइंड करना होता है उसे हम बोलते हैं लुकअप वैल्यू। देन टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब होता है वो टेबल रेंज किस टेबल से आपको आउटपुट चाहिए। और जब ये पूरी टेबल आप सेलेक्ट कर लोगे तो फिर आएगा रॉ इंडेक्स नंबर कि आपको इस टेबल में से किस रॉ से आउटपुट चाहिए। कि एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो फर्स्ट रॉ दो, एम्प्लॉय नेम चाहिए तो सेकंड रॉ होगा, डेजिग्नेशन तो थर्ड रॉ होगा, सैलरी हो तो फोर्थ रॉ होगा। ओके, एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच और 1 फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच। इस तरह से हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अभी एम्प्लॉय आईडी का मुझे यहाँ पे सैलरी निकालना है, वी विल यूज इक्वल्स टू वी लुकअप, सॉरी एच लुकअप, एंड देन यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पर अपनी टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हमने क्या सेलेक्ट किया? लुकअप वैल्यू, कि किसकी बेस पर वैल्यू फाइंड करना है। फिर हमने यहाँ पे लिया टेबल एरे कि मुझे किस टेबल से आउटपुट निकालना है। देन कॉमा रॉ इंडेक्स नंबर। अब रॉ इंडेक्स नंबर का मतलब है किस रॉ से आउटपुट चाहिए। अब मुझे क्या निकालना है? सैलरी ना, तो काउंट करो 1 2 3 एंड 4, फोर्थ रॉ से मुझे निकालना है। एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच की जो आईडी दी है उसी का ही सैलरी निकाल के दो। हिट एंटर और यहाँ पे देखिए MTE 1111 16800, जरा चेक करते हैं। MTE 1111 और 16800 हमारे पास यहाँ पे आ गया। नंबर 2 क्वेश्चन भी है कि एम्प्लॉय नेम का डेजिग्नेशन निकाल के दो। तो अगेन इक्वल्स टू एच लुकअप, जिसके बेस पर वैल्यू निकालना होता है वो हमारा लुकअप वैल्यू होता है। तो ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया एम्प्लॉय नेम, कॉमा देन दिस इज अ टेबल एरे। मैंने कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा टेबल एरे है। देन रॉ इंडेक्स नंबर कि मुझे क्या निकालना है अब यहाँ पर मुझे निकालना है डेजिग्नेशन। तो 1 2 3 कॉमा 0। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये फंक्शन सही है तो जनाब आप गलत हैं, ये फंक्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एच लुकअप एक नोट पे चलता है, क्या कि लुकअप वैल्यू ऑलवेज मस्ट बी इन फर्स्ट रॉ ऑफ टेबल एरे। कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो टेबल एरे की फर्स्ट रॉ में होनी चाहिए। तो क्या मेरा ये जो नेम है मेरे सिलेक्शन की फर्स्ट रॉ में है? आंसर नहीं। तो आउटपुट भी तो वही बोल रहे हैं, नहीं, NA नॉट अवेलेबल। तो अब ऐसे केस में क्या करता है? देखो इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू हो गया। जब नेम सेलेक्ट है तो आपको अपनी टेबल एरे इस नेम से लेनी, यहां से, ठीक है, कॉमा, और फिर अब यहीं से काउंट करना है 1 और 2, डेजिग्नेशन 1 और 2 सेकंड में है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। और नित्या का यहाँ पर मैनेजर निकल के मिल गया। ओके, नित्या क्या है? मैनेजर, नित्या मैनेजर। अगर मैं यहाँ पर नेम चेंज करूंगा कि यार चंदन, तो यहाँ पर आ जाएगा MIS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है और उसका टोटल सेल्स निकालना है, इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रहा, कॉमा टेबल एरे, ये कंप्लीट टेबल है और हमने वहीं से सेलेक्ट करा है जहां से मेरी लुकअप वैल्यू है, कॉमा अब मांगा जा रहा है कि टोटल सेल्स निकालना है। तो रॉ नंबर 1 2 3 4 5 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, 900, PUR 1001 900। लेकिन अब हम इस एच लुकअप जो स्टैटिक का मतलब है फिक्स हो रखा है, अब इस बेसिक एच लुकअप को थोड़ा सा एडवांस यानी कि डायनामिक एच लुकअप बनाने का हम ट्राई करते हैं। कैसे?
यानी कि जो ये आपको टोटल सेल्स दिख रहे हैं ना, तो ये जो टोटल सेल्स है, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम लिखूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ जाए। जब मैं आप प्राइस लिखूं तो ऑटोमेटिक प्राइस आ जाए। जब मैं क्वांटिटी लिखूं तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी आ जाए। मतलब जो लिखूं ऑटोमेटिक वो निकल के आ जाना चाहिए। और ऐसे केस में फिर हम यूज करेंगे एच लुकअप के साथ साथ मैच। मैच क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपके इस रॉ को काउंट करके बताएगा कि क्वांटिटी कहाँ पर है इसमें से, प्रोडक्ट नेम कहाँ पे है इसमें से, प्राइस कहाँ में है इसमें से, ये इस तरह से। ठीक है, देखो तो इक्वल टू एच लुकअप, this is a lookup value comma then this is a table array। और अब हम यहाँ पर रॉ नंबर काउंट नहीं करेंगे, हम लगाएंगे मैच और बोलेंगे मैच क्या करता है, रॉ नंबर बताएगा, आपके आइटम की पोजीशन नंबर बताएगा कि कहां पर है। वैसे खुद से काउंट कर रहे हो ना, 1 2 3 4, खुद नहीं, मैच हमारा काउंट करेगा और कहेगा लुकअप वैल्यू, बोलेंगे भाई क्वांटिटी की पोजीशन नंबर लुकअप एरे इसके अंदर बताओ कहां पे है, कॉमा 0 मैच का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा एच लुकअप का ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। PUR 1001 का जो यहाँ पर क्वांटिटी है वो 9 है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखूंगा तो प्रोडक्ट नेम निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर टोटल सेल्स लिखूंगा तो टोटल सेल्स निकल के आ जाएगा। ओके, सो ये था हमारा स्टैटिक एंड डायनेमिक एच लुकअप एंड एच लुकअप विद मैच। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और ध्यान रहे, कंपनी के अंदर जब हम नॉर्मली काम करते हैं तो हमारे पास ज्यादातर डेटा वर्टिकल होता है और इसी वजह से कंपनी के अंदर ज्यादातर वी लुकअप, इंडेक्स मैथ और एक्स लुकअप को यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल टेबल बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो वी लुकअप, इंडेक्स मैथ एंड एक्स लुकअप को हमें बहुत अच्छे से समझना होता है। एच लुकअप भी इंपॉर्टेंट है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे इंडेक्स मैच एक कंप्लीट फंक्शन के साथ। तब तक लेटे बाय, कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग।